यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 156वां दिन, जीत की तरफ। खेल में सबसे बड़ी विजय के रूप में इसे शाबाशी दी गई। लैनचेस्टर सिटी ने सीजन की शुरुआत 5000-1 आउटसाइडर्स के रूप में की और इसका अंत इंग्लैंड के प्रीमियर लीग के विजेता के रूप में हुआ। जितने भी लोग विजय की तरफ थे, उनमें खुशियां और चिल्लाना और आनंद मनाना छा गया। निश्चित ही यह एक मामूली सा उदाहरण है। जीत, जो कि आज के लेखांश का केंद्र है, यह पूरी तरह से अलग और महत्व का है। बल्कि सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण जीत भी हमें इसके अर्थ और आनंद का अनुभव प्रदान करती है। परमेश्वर की महान विजय, जिसे हम नए नियम में पढ़ते हैं, इसका पूर्वाभास पुराने नियम में है। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ विजय यीशु के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तथा पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से मिली है। नीति वचन 14 का 5 से 14 तक। भलाई की जीत। नीति वचन की पुस्तक में मूर्ख का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बुद्धि की कमी है, बल्कि इसका मतलब विद्रोही है, खास करके परमेश्वर के विरुद्ध और न्याय तथा शालीनता के विरुद्ध। ठट्ठा करने वाले, मूर्ख, दुष्ट, अविश्वास योग्य व्यक्ति को अंत में मृत्यु ही मिलती है। उनके मार्ग का अंत मृत्यु है। दूसरी तरफ नीतिवचन की पुस्तक सत्यनिष्ठ और पवित्रता की शिक्षा से भरी हुई है। यहाँ हम सच्ची साक्षी, खरापन और भले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। दूसरे शब्दों में, अंत में वे विजय होंगे, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। प्रभु, हर तरह से विश्वास योग्य बने रहने और उन भले कामों को करने में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरी मदद कीजिए जो आपने मेरे लिए तैयार रखे हैं। नया नियम, प्रेरितों के काम 2 का 22 से 47 तक। यीशु की जीत। कलीसिया उत्सव मनाने, प्रफुल्लित होने और आनंद मनाने का स्थान होना चाहिए। हम दुनिया में सबसे सकारात्मक लोग होने चाहिए, लगातार यीशु और परमेश्वर की विजय का उत्सव मनाते हुए। पेंतेकोस्त के दिन पतरस पवित्र आत्मा से भरकर यीशु की महान विजय को समझाते हैं। वह उनके जीवन, उनकी सेवकाई, मृत्यु और विशेष रूप से उनके पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। वह 4 कारण बताते हैं कि आप क्यों निश्चित हो सकते हैं कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे थे, और इसलिए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप भी उनके साथ जी उठेंगे। नंबर 1, तर्कसंगत। शैतान की सामर्थ संभवतः परमेश्वर के मसीह में जीवन की सामर्थ से ज्यादा नहीं हो सकती। पतरस समझाते हैं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता था। नंबर 2, बाइबल आधारित। वह बताते हैं कि भजन संहिता 16 का 8 से 11 में यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की गई थी। प्रेरितों के कार्य 2 का 25 से 28। पतरस कहते हैं कि दाऊद भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। नंबर 3, व्यक्तिगत। पतरस खुद की गवाही देता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। पतरस कहता है, हम सब ने उन्हें देखा है। नंबर 4, प्रायोगिक। पवित्र आत्मा का अनुभव स्वयं अपने आप में पुनरुत्थान का सबूत है। यीशु के जीने, मरने, पुनरुत्थित होने और स्वर्गारोहण के बाद ही उनकी उद्धार की सेवकाई में अंतिम कार्य पूरा हुआ है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। यह अनुभव उन लोगों तक सीमित नहीं था जो पेंतेकोस्त के दिन वहां पर उपस्थित थे। यह हर एक मसीह के लिए है, यह आपके लिए है। यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जब भी कोई पवित्र आत्मा का अनुभव पाता है, यह पुनरुत्थान का एक और सबूत बन जाता है। जितनी बार आप किसी को पवित्र आत्मा से भरा हुआ देखते हैं या उनकी गवाही सुनते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को बदल दिया है, तो यह यीशु के पुनरुत्थान का एक और सबूत बन जाता है।
पवित्र आत्मा हमें पतरस के शब्दों की सच्चाई पर यकीन करने में मदद करते हैं। जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मेरे पापों के लिए मरे, मैंने यीशु को मारा। मेरे व्यक्तिगत पाप क्रूस पर थे। जिस दिन मैंने यह जाना, उस दिन से मेरा हृदय भी छिद गया। यह प्रकाशन सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाता है। जिस तरह से आप प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं, वह मन फिराना, यीशु में विश्वास करना, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करना है। आपको पवित्र आत्मा मिला है, इसका सबूत जीवन में आए बदलाव और समाज में आए बदलाव को देखने पर मिलेगा। कलीसिया केवल उत्सव मनाने, प्रफुल्लित होने और आनंद मनाने का स्थान ही नहीं है, बल्कि यह प्रेम का उत्कृष्ट स्थान भी होना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर के लिए प्रेम। कलीसिया परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरी होनी चाहिए। उन्हें पवित्र शास्त्र से नया प्रेम हो गया था। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में लौलीन रहे। इनमें से ज्यादातर शिक्षा नए नियम में शामिल हो गई है। विलक्षण बातों के लिए उनका नया प्रेम था। वे रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। वे घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रार्थना के लिए उनका नया प्रेम था। उन्हें साथ मिलकर रहने की इच्छा होती थी। वे संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होगी। नंबर 2, एक दूसरे के प्रति प्रेम। कलीसिया को एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने जुलने में नया प्रेम था। वे संगति रखने में और रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन किया करते थे। वे सब इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया एक संगठित कलीसिया होगी। नंबर 3, दुनिया के लिए प्रेम। कलीसिया में दुनिया के लिए प्यार भरा होना चाहिए। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया अद्भुत काम और चिन्ह दिखाने वाली कलीसिया होगी। प्रभु, पाप पर यीशु की महान विजय और उनके बलिदान होने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया आज मुझे फिर से अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पुराना नियम 2 शमूएल 17 का 1 से 8 के 18 तक। आप जहां जाएं वहां जीत। दाऊद का जीवन यीशु की विजय का पूर्वाभास था। बाइबल में दाऊद के बारे में हजारों संदर्भ दिए गए हैं। वह एक अभिषिक्त मसीहा राजा था। परमेश्वर ने उसे सब शत्रुओं से विश्राम दिलाया था। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। वह जहां कहीं गया, परमेश्वर ने उसे विजय दी। दाऊद की प्रार्थना में हम अनुसरण करने योग्य उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, परमेश्वर की महानता के लिए उनकी स्तुति करना। दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी अयोग्यता और इसके साथ साथ परमेश्वर की महानता में दोनों की समझ थी। हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। वह परमेश्वर की स्तुति करता है जिसने अपनी प्रजा को छुड़ाया है। नंबर 2, परमेश्वर के नाम को महिमा देना। परमेश्वर के नाम को महिमा देना दाऊद को अच्छा लगता था। हे परमेश्वर, तूने जो वचन दिया है उसके अनुसार ही कर कि लोग तेरे नाम की स्तुति सदा किया करें। नंबर 3, परमेश्वर का परिवार के लिए वायदा। दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। वह एक बात और मांगता है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी जबकि परमेश्वर एक तंबू में रहते थे। वह बताता है कि परमेश्वर तेरा घर बनाएगा। वह वायदा करते हैं कि मैं तेरे निज वंश को स्थिर करूंगा, तेरी राजगद्दी को सदैव स्थिर करूंगा, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बने रहेंगे। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। दाऊद के साथ बांधी गई वाचा केवल यीशु में ही पूरी होती है। मानवीय राजा असफल रहा, लेकिन आने वाले राजा की आशा बनी रही, जो राजा के आदर्श को पूरा करेगा। यीशु दाऊद की संतान थे। उदाहरण के लिए मत्ती 1:1, जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोग चिल्ला उठे, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होसन्ना। मरकुस 11:10।
मगर यीशु का राज्य और यीशु की विजय किसी की भी कल्पना से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसे किसी राज्य पर सांसारिक युद्ध जीतकर हासिल नहीं किया गया, बल्कि एक उद्धारकर्ता के बलिदान होने के द्वारा हमारे पाप, अपराध, दोष, व्यसन, डर और स्वयं मृत्यु पर महान विजय हासिल की गई। हम यीशु के उदाहरण से देखते हैं कि यह विजय आकर्षक या प्रकट रूप से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा करते हैं, जैसा कि उन्होंने दाऊद से वायदा किया था कि आप जहां भी जाएं वह आपके संग रहेंगे, और यह कि अंत में आप मसीह में विजयी होंगे। प्रभु, दाऊद के समान मैं आपकी उपस्थिति में खुद को अयोग्य महसूस करता हूँ। हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, तेरे सामने मैं क्या हूँ? आपको धन्यवाद कि आपने मसीह में हमें पाप, अपराध, दोष, डर और मृत्यु पर दाऊद से भी बड़ी विजय दी है। प्रभु, आज मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे संग रहेंगे और मेरी मदद करेंगे। प्रेरितों के कार्य 2 के 22 से 41। पतरस के सभी दोस्त प्रसन्न और गर्वित हुए होंगे अच्छी भावना से जब उसने खड़े होकर अपना पहला संदेश प्रचार किया। वे पतरस के साथ उसके सभी उतार चढ़ाव और असफलता में साथ थे। अब परमेश्वर का अभिषेक उस पर था। आखिरी 3 साल इस समय के लिए तैयारी के वर्ष थे। बुलाहट में संघर्ष के समय में लोगों को अपने साथ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। आज का वचन, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरितों के कार्य 2:38 और 39।